अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई एम रमीज़ अराई, वाइस प्रिंसिपल एट KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। मेरे साथ आज दो पार्टिसिपेंट्स हैं और दो टॉप ACCA एफिलेट हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2021, सायराम और दूसरे हैं अरसल। और इन दोनों ने माशाल्लाह दिसंबर 2021 में अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट किया है और ये दोनों टॉप एफिलेट हैं। सायराम इज़ नंबर 1 इन पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में पूरे ACCA में सबसे ज़्यादा नंबर्स लेने वाले स्टूडेंट हैं, और अरसल इज़ एट नंबर 3। और अरसल ने भी पूरे पाकिस्तान में टॉप एफिलेट किया है, नंबर 3 पर आए हैं। और मैं सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई है और आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि टॉप एफिलेट सारे पेपर्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स और 3rd टॉप एफिलेट। तो सायरा, मैं आपसे शुरू करता हूँ, मुझे ये बताएँ कि कैसी रही ACCA की ओवरऑल जर्नी? सही थी सर, मतलब चैलेंजेस भी थे, कोविड भी था, लेकिन मैनेज हो गया। वक्त के साथ साथ चीज़ें होती गई फिर। और मेनली आपने ये ACCA जो कोविड का टाइम ड्यूरेशन भी बीच में आया, जाहिर सी बात है 2020 से ऑलमोस्ट चीज़ें बंद होना शुरू हो गई। 2020 का साल हमने बहुत टफ गुजारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर 2021 में भी ऑलमोस्ट चीज़ें खुली हुई थी, बंद थी, ये मसले मसाइल चल रहे थे। तो ओवरऑल ACCA जो आपने स्टार्ट किया, आपका बैकग्राउंड A लेवल्स का है, राइट? ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया फ्रॉम 1, 2 और 3, जिसमें ACCA का ऑफिशियल टाइम पीरियड है कि जो बच्चा A लेवल्स के बैकग्राउंड से आता है तो वो 2 साल में ACCA कंप्लीट कर लेता है। तो आपने कितने टाइम में ACCA कवर अप किया? 2 साल में किया। 2 साल में कंप्लीट कर लिया। और इसका मतलब है कि आप कोविड में रहते हुए भी आपने ACCA की जर्नी को पूरा 100% जो है वो उसी टाइम पर कंप्लीट किया जिस टाइम पर ACCA चाहता था। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरसल, आप बताएं कि आपकी ACCA की जर्नी कैसी रही ओवरऑल? सर, ACCA की जर्नी मेरी इस तरीके से रही कि जब हमने स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड 20 to 25 people together, और जब व्हेन वी एंडेड ओनली 3 or 4 of us could go over the line, बाकी many of them left in the middle। तो ये सोच के लगता है कि हमने काफ़ी चैलेंजेस अकम्प्लिश किए, और स्पेशली जिस टाइम ये कोविड आया, रिमोट एग्ज़ाम देना और ऑनलाइन स्टडी वॉज समथिंग न्यू फॉर अस, सो दैट वाज रियली डिफरेंट। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट A levels हमने हमेशा रिटन एग्ज़ाम दिए। जब हम ACCA में आए तो हमने CBEs भी देखी, प्रोफेशनल एग्जाम भी CBE पे दिए। तो वो सब एक चैलेंज था। दैट इज अ टास्क। ये वाकई में एक चैलेंज है कि A लेवल्स तक या इंटरमीडिएट तक एक बच्चा जो है ना वो प्योर मैनुअल पेपर देता हुआ आ रहा है ना, क्लास 1 से लेकर और इंटर तक और A लेवल्स तक, और एकदम से जब उसने CB पेपर्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है तो वो एक बड़ा चैलेंज है। वैसे अरसल, मैं एक सवाल पूछूंगा कि टू द न्यू स्टूडेंट्स, जो कि जाहिर सी बात है वो आपको पता है कि वी आर इन द मंथ ऑफ Feb, और अब अगले 1-2 महीने में पूरे पाकिस्तान के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस हैं, OA लेवल्स के एग्जामिनेशंस हैं, और उसके बाद जून जुलाई में बच्चे अब आने वाले 3-4 महीने में दे आर गोना डिसाइड कि व्हाट टू डू इन द नियर फ्यूचर। मेरे साथ भी यही था कि जब मैंने बहुत पहले 2009 में ACCA स्टार्ट किया तो इन वेरी फर्स्ट क्लास वी वर अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 स्टूडेंट्स, लेकिन क्वालिफाइड करने वाले मेरे ख्याल में शायद 4 या 5 थे। और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मुझे भी टीचिंग करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए। ये एक प्रॉब्लम रहा है, मतलब थ्रू आउट द ACCA जर्नी, जब मैं भी स्टूडेंट था और जब मैं पढ़ाना भी शुरू हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेकिन फिर हल्के हल्के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते होते 5-6 हर बैच में से क्वालिफाइड करते हैं। आपके जहन में इसकी क्या वजह है? मतलब ACCA क्या बहुत डिफ़िकल्ट है या स्टूडेंट्स सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते? सर, इसका जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने अपने 2 year टेन्योर में देखा, वो ये देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर सीरियसनेस नहीं आ रही। सबसे पहली वजह ये, क्योंकि आप जब आप किसी यूनिवर्सिटी में BBA या कुछ करते हो तो आपको वह प्रेशर होता है कि आपने हर सेमेस्टर 5 कोर्स 6 कोर्स करते रहना है, वरना आपको डर होता है कि आप ड्रॉप आउट हो जाओगे। ACCA के अंदर सबसे पहले एंट्री रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, कुछ नहीं, हर बंदा ज्वाइन कर लेता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम भी 20-25 लोग थे, तो जो मैंने चीज़ नोटिस करी कि लोग एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, पूरे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे। अगर आप पूरा कोर्स पढ़ के 3 महीने तक एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप सब कुछ फेल हो जाएगा। तो जो हम बच्चे 4-5 आगे बढ़े, हमारी यही अप्रोच थी कि हमने कोर्स पढ़ा और हमने जो शुरू के 4 पेपर भी थे वो भी विदिन वीक्स लेके कंप्लीट कर लिए, जो शुरू के 4 एग्ज़ाम होते हैं। और जो सेशन एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी हमने विदाउट वेस्टिंग एनी सेशन हमने फ़ौरन एग्ज़ाम दिए। तो जो चीज़ें फ्रेश थी वो हमने यूटिलाइज़ कर ली अपने पास। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सायराम, तुमने 1, 2, 3 यहीं से पढ़ा और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा 1, 2, 3 का एक अच्छा तगड़ा बैच था। मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 45-50 स्टूडेंट्स का वो बैच था, लेकिन मुझे भी अभी याद है कि उनमें से शायद 3, 4, 6 के अलावा जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाए।
तुमने माशाल्लाह ऑल ओवर द पेपर्स KNS से कवर अप किए और बहुत अच्छे स्कोर किए सारे पेपर्स के अंदर, इंक्लूडिंग 80x में यू हैव स्कोर्ड 82 माशाल्लाह। मैं हाल में 3-4 नंबर से पोजीशन रही थी उस टाइम में हमारी। खैर, तो तुम्हारे हिसाब से स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहा है इस पर, जो कि एक सबसे मेन रीज़न है कि बच्चा पेपर्स नहीं देता, आगे नहीं बढ़ पा रहा और अल्टीमेटली फिर एक टाइम पर वो फैसला करता है कि यार मैं क्वालिफिकेशन ड्रॉप कर दूँ। अब जैसे कि मैंने शुरू किया तब हमारे F1 F2 F3 देखने में फ़ौरन कोविड आ गया। अब बच्चे ये थे कि कोविड चले जाएगा, उन्होंने उसको देखते हुए अब न्यू जो टेक्नोलॉजी और जो न्यू रिकॉर्डिंग्स का जो एक एटमॉस्फेयर जो भी कुछ बना है, लेकिन वो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे थे चीज़ों को छोड़ के फिजिकल क्लासेस की तरफ आ जाएंगे। अब मेरा ये था कि मैंने जब अपनी अटैम्प्ट दे दी, उसमें मार्च अटैम्प्ट भी आए थे, वो उसमें अनसर्टेनिटी थी कि हो ये कि नहीं, जून कैंसिल हो गई। फिर मैंने सोचा टाइम अब आगे का कुछ पता नहीं है, कोविड कब तक रहे, तो बंदे को शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स ली, इस तरह पढ़ना। अब मेरे साथ जो दोस्त हैं काफ़ी, जो 40-50 बैच था, उनसे पूछा, हाँ देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, सोच लेंगे। तो उनके अंदर सीधी बात है, जो अरसल ने कही, सीरियसनेस नहीं थी। क्योंकि यही बात होता है ACCA के अंदर, वो पेपर अपने, एक तो उनके पास 4 अटैम्प्ट है साल के अंदर, कभी भी दे देंगे। तो उनके ऊपर ना कोई प्रेशर है, ना उनको भी आगे का वो सोच रहे कि अगर हमारा डिले भी हो रहा है, क्योंकि ऑडिट फर्म, अगर जैसे ऑडिट फर्म में जो लोग जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम 3 ईयर्स के अंदर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब वो पेपर एक तो करके भी डीमोटिवेट हो जाते कि कोई पेपर रुक गया, 3 साल के अंदर भी नहीं हो रहा। तो वो सीरियसनेस जब तक, क्योंकि या तो प्रेशर नहीं आ रहा है उन पर, या वो चीज़ों को सीरियसली ले नहीं रहे, तो उस वजह से वो चीज़ें डिले कर रहे हैं बस। और फर्स्ट अटेम्प्टेड सारे पेपर सायरा, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब अपकमिंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल। और साल आपके भी फर्स्ट अटेम्प्टेड चले माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम ACCA फर्स्ट अटेम्प्टेड कवर अप करेंगे। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखें, असल मेन इशू अब जो हम फेस कर रहे हैं, दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड्स द स्टडीज़। हम कपड़े खरीदने में बहुत सीरियस हैं, हम जूते खरीदने में बहुत सीरियस हैं, हम खाने के मामले में तो बाकायदा तरीके से सीरियस हैं कि हमने आज के दिन में क्या खाना है, किस रेस्टोरेंट में खाना है। हम फोकस्ड हैं खाने के ऊपर, लेकिन हम फोकस नहीं है टूवर्ड्स द स्टडीज़। देखिए आपके सामने इस वक्त 2 एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने कोविड के चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हुए, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन को ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया कि नहीं यार, मेरी स्टडीज़ चलती रहनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोविड जैसे 2 क्रिटिकल ईयर्स के अंदर जो है वो अपना ACCA जर्नी जो है वो पूरी की है और उसको कंप्लीट किया है।